हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने ये जो अपना सेशन स्टार्ट किया है MCQs का फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम ड्यू है दिसंबर 2020 में, उनके लिए हमने पहले भी बताया था कि अभी फ़िलहाल हम बुलेटिन्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बुलेटिन्स में हमने अकाउंट्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर लिया था। और ये अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स 2020 की जो बुलेटिन्स है उसमें के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डील कर लिए हैं। आज की हमारी क्लास बेसिकली बेस्ड है ऑन मैनेजमेंट। तो हमने पहले आपको ये बताया था कि ये बुलेटिन्स आप अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, बट अब हमने सारी की सारी बुलेटिन्स की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी है। आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के क्वेश्चंस की। तो मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ अगस्त में एंड सितंबर की ही बुलेटिन्स में दिए हैं। इसके अलावा 2020 की किसी भी बुलेटिन में मैनेजमेंट के MCQs नहीं दिए थे। तो चलो आज हम लोग अपना ये सेशन कंप्लीट करते हैं जो कि रिलेटेड है मैनेजमेंट से, बट उसके पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बुलेटिन्स डाउनलोड कर लेना। एंड एक और लास्ट हमें पॉइंट इस पर डिस्कस करना है कि जितने भी MCQs हम अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो सितंबर 2020 वाले हमने अपलोड किए थे, चाहे अभी बुलेटिन्स वाले कर रहे हैं या आगे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग ये सारे क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ही हैं, चाहे वो बुलेटिन्स के हैं, चाहे वो पास्ट ईयर पेपर्स के हैं या बिट क्वेश्चंस के हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की चांसेस हैं। तो आप ये सारे सेशंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना सो दैट आपको एग्जाम में कुछ भी नया ना मिले। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और ये हमारी जो बुलेटिन है ये अगस्त 2020 की है। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज रिटन बाय पीटर एफ ड्रकर, टेरी, लुइस एलन और हेनरी फ्योल। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो पीटर एफ ड्रकर। अब ये जो क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं ये साथ ही साथ आप लर्न करते चलना, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी का नेम लर्न करना होगा। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसकी थी? पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। पीटर एफ ड्रकर, टेरी, लुइस एलन और हेनरी फ्योल। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, ये डेफिनेशन है किसकी? लुइस एलन की। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन अथॉरिटी इन मैनेजमेंट इज लिलियन गिलबर्ट, दैट इज बी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं, साथ ही साथ आप प्लीज़ लर्न करते चलना। और एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली हम लोग इसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्टक करते हैं। नेक्स्ट, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट और प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंपाउंड, टू कोऑर्डिनेट और टू कंट्रोल। ये डेफिनेशन किसकी थी? हेनरी फे, दैट इज बी। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैन हु एडवोकेटेड द व्यू दैट द मैनेजमेंट शुड एंड कैन बी टॉट इज अगेन हेनरी फ्योल, दैट इज डी। नेक्स्ट, the orders, instructions or directions are delegated to a particular person specifically is known as। अब देखो डेलीगेशन मतलब क्या होता है कि आप अपना काम किसी और के साथ शेयर कर रहे हो या किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे डेलीगेशन के टाइम क्या होता है कि अगर हम किसी और पर्सन को अपना काम हैंड ओवर कर रहे हैं, स्टिल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? मेरी ही बनेगी, भले हम किसी और को डेलीगेट करें, अपना काम किसी और से करवा रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन डेलीगेट करो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो इस तरह के डेलीगेशन को हम क्या कहते हैं? जनरल डेलीगेशन, फॉर्मल डेलीगेशन, स्पेसिफिक डेलीगेशन और इनफॉर्मल डेलीगेशन। बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन को ही हम ऑर्डर दे सकते हैं, तो इस तरह की डेलीगेशन को हम बोलेंगे स्पेसिफिक डेलीगेशन। नेक्स्ट, गोल और टारगेट टू बी अचीव्ड इज नोन एज शेड्यूल, बजट, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि गोल और टारगेट की बात करें तो बट ऑब्वियस हम किसकी बात करें? ऑब्जेक्टिव की। नेक्स्ट, पेनाल्टी इज लेवीड फॉर वायलेशन ऑफ। पेनाल्टी कब लगती है? पेनाल्टी किसके तोड़ने पे लगती है? प्रोसीजर्स के, रूल्स के, पॉलिसीज पे या मेथड्स पे? बट ऑब्वियस रूल्स, जो रूल्स बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करने, और अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो आप पे क्या चार्ज किया जाता है? पेनाल्टी। इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक कि अगर हमने ट्रैफिक रूल ब्रेक किए तो उस केस में हमें क्या पे करना होता है? पेनाल्टी। क्लियर? नेक्स्ट, स्पेसिफाइंग द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी इज नोन एज। किस तरीके से आपको पॉलिसी एग्जीक्यूट करनी है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव नहीं, वो तो गोल है। शेड्यूल्स, प्रोसीजर्स और बजट। बट ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है स्पेसिफाइंग द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी, जैसे आप पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हो उस मैनर को हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर्स। नेक्स्ट,
मोटिवेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स इज सेट बाय। तो बेसिकली ये एक डेफिनेशन है और ये किसने दी थी, स्कॉट ने, दैट इज बी। और ये सारे क्वेश्चन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप साथ ही साथ लर्न करते चलोगे। नेक्स्ट, मोटिवेशन अवेलेबल ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब इज नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, एक्सट्रेंसिव मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो नेगेटिव मोटिवेशन हमने ऑलरेडी बताया था, जहां आपको डरा करके आपको मोटिवेट किया जाता है। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब तो सिंपली जहां आपको पॉजिटिव चीज़ें बता करके मोटिवेट किया जाए। बट व्हाट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक? देखो एक्सट्रिंसिक मतलब होता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कोई जॉब ज्वाइन की, तो जॉब के कंप्लीट होने के बाद हमें किस चीज़ की उम्मीद होती है, नेम की, फेम की, मनी की होती है ना। तो ये भी तो एक तरह का काइंड ऑफ मोटिवेशन है कि हम जॉब करेंगे तो हमें नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये किस तरह का मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिव। और अगर बात करें इंट्रिंसिव की, तो इंट्रिंसिव मोटिवेशन होता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जॉब कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम मोटिवेटेड हैं अपने काम को लेके, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मोटिवेशन अवेलेबल ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो कंप्लीशन ऑफ जॉब, जॉब खत्म होने के बाद किस तरह का मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन, जहां हमें उम्मीद होती है, जहां हमें भरोसा होता है कि हमें नेम, फेम एंड मनी मिलेगा। क्लियर? तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पर्सन हु रिसीव्स अ मैसेज इज कॉल्ड नो डाउट रिसीवर, दैट इज बी। नेक्स्ट, मोटिवेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इज, अभी बताया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दैट इज डी। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट फंक्शन विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज, मैनेजमेंट फंक्शन जो एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डायरेक्शन, प्लानिंग, बट ऑब्वियस कंट्रोल, दैट इज बी, क्योंकि रेगुलेट कहाँ किया जाता है, कंट्रोलिंग में। नेक्स्ट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज अदरवाइज नोन एज, मतलब कह रहा है CVP एनालिसिस को हम बजटिंग टेक्निक कहते हैं, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं, या कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को बेसिकली हम लोग और क्या कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। और इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ ना आपको कोई प्रॉफिट है और ना कोई लॉस है, दैट इज आपने अपना वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट का रिकवरी कर लिया होगा। क्लियर है? तो वो एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आप ना कोई प्रॉफिट पे हो ना लॉस पे हो, सिर्फ आपने इतना अर्न किया होगा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जितना आपका कॉस्ट इनकर हुआ है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर फ्यूचर की बात करें तो नो डाउट क्या हो जाएगा, बजट। तो ऑप्शन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, बजट दिया है, बैलेंस शीट दिया है, कैश अकाउंट दिया है, बट ऑब्वियस बी, बजट। नेक्स्ट, प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर द फंक्शंस ऑफ, प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना और प्रोसीजर्स, ये सब किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, ओनली मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट, बट ऑब्वियस ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है प्लान्स को ड्राफ्ट करना, पॉलिसीज को ड्राफ्ट करना और प्रोसीजर्स बनाना। उसके बाद ये मिडिल मैनेजमेंट को बताती है और मिडिल मैनेजमेंट काम कराती है किससे, बॉटम लेवल मैनेजमेंट से। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, टीम, ग्रुप एफर्ट। एक स्ट्रक्चर जो कि रिलेशनशिप का है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, द एक्सटेंट टू विच पावर एंड अथॉरिटी आर रिटेन्ड एट द टॉप लेवल इज कॉल्ड, टॉप लेवल तक जब तक रिटेन करके रखते हैं पावर एंड अथॉरिटी तब तक हम उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, और जैसे ही हम उसको लोअर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हैंडओवर करते हैं तो हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि बहुत सारी ऐसे डिसीजंस होते हैं जो टॉप लेवल तक ही रखना ज़रूरी है, बट किसी लेवल पे आकर के कुछ चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करनी होती है टू मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो यहाँ कह रहा है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ही हम पावर अथॉरिटी मेंटेन करके रखते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड लास्ट देखो, passing of authority to make decision at the lowest possible level in the organizational hierarchy is known as decentralization. क्लियर है? जब आप अथॉरिटी पास करते हो डिसीजन लेने की, किसको, लोएस्ट पॉसिबल लेवल को, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इस ई बुलेटिन में देखेंगे तो सिर्फ 20 क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं नेक्स्ट ई बुलेटिन में जो कि है सितंबर 2020 का ई बुलेटिन।
देखो अब हम लोग ई बुलेटिन पे है सितंबर 2020 के, और ये 2020 का लास्ट ई बुलेटिन है अब तक जो इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया है। इसमें भी मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो उसको हम लोग डील कर लेते हैं। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स टिपिकली परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस। ये हम सबको पता है। ऑर्गेनाइजिंग पहले कभी नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आता है बेटा, प्लानिंग, तो चाहे आंसर सी होगा चाहे डी होगा। सबसे पहले आता है प्लानिंग, तो आंसर सी होगा या डी होगा। प्लानिंग के बाद था ऑर्गेनाइजिंग, देखो दोनों में ही यही ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट था हमारा स्टाफिंग, तो स्टाफिंग दोनों में ही नहीं दिया है। उसके बाद था लीडिंग जो कि सी में दिया है, एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, वो भी सी में दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी में एक मिसिंग है, वो है स्टाफिंग। क्लियर। ये हमारा पूरा एक सीक्वेंस है मैनेजरियल फंक्शन का जिसमें मैनेजर्स वर्क करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर। नेक्स्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट। कॉर्पोरेट मैनेजर कब ऑपरेट करते हैं, टॉप लेवल पे, दैट इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड चैलेंजेस फॉर मॉडर्न मैनेजर्स। माइक्रो मैनेजिंग द वर्कफोर्स, मैनेजिंग कम्युनिकेशंस, मैनेजिंग चेंज, मैनेजिंग द लर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड चैलेंजेस का पार्ट कौन सा नहीं है, लास्ट तीन तो पार्ट है, बट क्या फर्स्ट है, नहीं। माइक्रो मैनेजिंग द वर्कफोर्स, ये रिकॉग्नाइज्ड चैलेंजेस फॉर मॉडर्न मैनेजर्स का पार्ट नहीं है, दैट इज ए। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सोशल एंटरप्राइज कंसर्न विद। अगर सोशल एंटरप्राइज की बात करें तो वो हमेशा वर्क करती है फॉर सोसाइटी वेलफेयर, वो सोसाइटी के लिए काम करती है, ना कि अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उनका कभी भी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस और रनिंग अ बिजनेस टू क्रिएट सोशल बेनिफिट्स। आंसर होगा डी, क्योंकि सोशल सर्विस का काम होता है सोशल सर्विस या सोसाइटी को सर्व करना, दैट इज डी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड की स्किल ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्चुअल स्किल होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, बट क्या राइटिंग स्किल की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के वर्क के लिए आपको राइटिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है, दैट इज डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ ड्रकर्स 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली ड्रकर्स की 5 जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हम सबको लर्न है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पे लोगों के बारे में सोचा जाता है, दैट इज उन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्हीं से रिलेटेड है, ना कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। मेकिंग पीपल्स स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररेलेवेंट, तो ये तो इनके प्रिंसिपल है। रीजन बीइंग ये लोगों से रिलेटेड है। इनहैंसिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू कंट्रीब्यूट, अगेन ये लोगों से रिलेटेड है। इंटीग्रेटिंग पीपल इन अ कॉमन वेंचर बाय थिंकिंग थ्रू सेटिंग एंड एक्सेम्प्लीफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज एंड गोल्स, अगेन ये भी लोगों से रिलेटेड है। तो जो पीपल से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, वो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है किसके, ड्रकर्स के। बट टू ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस सिस्टम, अगर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं किया गया है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 इंटरपर्सनल रोल्स ऑफ मैनेजर। देखो मैनेजर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो तो है लीडर, तो ये हमारे पास दिया है ए या बी में, तो आंसर क्या होगा, ए या बी में से ही कुछ होगा। नेक्स्ट देखो इसमें दिया हुआ है फिगर हेड, लिएजन, स्पोक पर्सन, कोऑर्डिनेटर। लिएजन क्या होता है, लिएजन वो पर्सन होता है जो कि एक कम्युनिकेशन या कोऑपरेशन क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट्स अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल के बीच में जो एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप होता है उसको हम कहते हैं लिएजन, क्योंकि वो वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली वो किसका रोल है, मैनेजर्स का। एंड फिगर हेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, हु ऑफ दीज इज द एंटरप्रेन्योर, बैरक ओबामा, जेम्स डायसन, डेमियन हर्स्ट और मो फारा। एंटरप्रेन्योर पूछा है तो आंसर होगा बी, जेम्स डायसन। इन्होंने डायसन लिमिटेड बनाया था, तो एंटरप्रेन्योर पूछा था तो करेक्ट आंसर होगा जेम्स डायसन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन विद अदर्स, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एथिक्स के लिए पूछा था, बिजनेस एथिक्स के लिए। नेक्स्ट,
बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड विद द टेस्ट ऑफ वैल्यूज और सोशल वैल्यूज। अब ये डेफिनेशन किसने बोली है? ड्रकर ने, दैट इज पीटर एफ ड्रकर। ये लर्न करने वाले जो क्वेश्चन है वो साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड दैट कैन बी यूज टू ओवरकम द टेंडेंसी टूवर्ड कन्फर्मिटी इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो और उसमें कन्फर्मिटी लेकर के आना हो कि कौन सा डिसीजन लेंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बट ऑब्वियस ऐसे प्रोसेस को ब्रेन स्टॉर्मिंग बोला जाता है, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या कि जब हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its members, कि जो हमारे ग्रुप में लोग हैं उनके थ्रू जो आइडियाज़ आता है उनके बेसिस पे जब हम किसी प्रॉब्लम का कंक्लूजन निकालते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, दैट इज सी। नेक्स्ट, गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस, सी। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इनफॉर्मल फंक्शनिंग, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी। पहले तीन किससे रिलेटेड है? ह्यूमन से। एंड लास्ट जो बोल रहा है वो स्ट्रक्चरल थ्योरी है, तो बट ऑफ ऑड वन आउट कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट, which of the following is the most appropriate reason for a manager to plan? Planning maximizes redundancy, planning eliminates the need for management attention, planning gives direction, planning reduces the needs for standards. Appropriate reason क्या है मैनेजर का प्लान करने का? प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन, क्योंकि जब प्लानिंग होती है उसके आगे का पूरा प्रोसेस किस पे डिपेंड होता है? प्लानिंग पे। अगर हमारा प्लान ही नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे ये आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग ही आपको क्या देता है? बेस देता है या डायरेक्शन देता है जिस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेजेंट एंटरप्रेन्योरल decisions systematically and with the best possible knowledge of their futurity. Who said this? Again Peter F. Drucker, that is B. ये क्वेश्चन भी अगेन लर्न करने वाला है, तो आप लर्न कर लेना साथ ही साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ हमारा 2020 का जितना भी ई बुलेटिन था रिलेटेड टू मैनेजमेंट वो कंप्लीट होता है। एंड अगेन ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। रीजन बीइंग ये सारे आपके इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड किए गए क्वेश्चंस हैं। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ हम बता दें कि हमने हर ई बुलेटिन की एक कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना।